हेलो डियर स्टूडेंट, आज है आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है टेबल इन वर्ड 2013 इसका वर्जन है। तो इसमें हम बात करते हैं टेबल क्या होती है। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी जो टेबल होती है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ए टेबल रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। क्या कह रहा है देखें एक बार। A table represents the data in the form of rows and column. The intersection of rows and column from a small rectangular box area called a cell. देखो सबसे पहले टेबल का मतलब होता है कि जो टेबल होती है वो डाटा को रो और कॉलम की फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं। रो और कॉलम क्या हो गया, जैसे ये हो गया, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या बन गया, टेबल। अब हमें इसमें कोई भी डाटा इंसर्ट करेंगे तो वो किसकी फॉर्म में होगा, रो और कॉलम की। अभी जैसे इसमें बताया गया है कि इंटरसेक्शन रो और कॉलम का जो होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम फ्रॉम ए स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स एरिया कॉल्ड ए सेल। ये जो वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है ये, इसको हम क्या कहते हैं, सेल। ए रो इज द हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ द सेल्स व्हाइल कॉलम इज द वर्टिकल सीरीज ऑफ ए सेल। जैसे ये लिखा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन हो गया तुम्हारा कॉलम हो गया और ये वाला जो पोर्शन हो गया क्या हो गई आपकी रो। ठीक है जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 10,48,576 10,48,576 इसमें रोज होती हैं और 16,384 इसके अंदर कॉलम होते हैं। अब बात आती है कि हमें एक टेबल क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करना है, टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए हमें कौन से पॉइंट माइंड में रखने हैं। हाँ जी, ए टेबल इज अनदर यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट टूल इन द इंसर्ट टैब ऑफ एमएस वर्ड। आपको यहाँ पे टैब दिखा हुआ है, इंसर्ट टैब का जो एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो क्या होता है, टेबल। इट इज ईजियर टू मैनिपुलेट एंड रीड एंड डाटा इन ए टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में अगर हमें डाटा को रीड करना है तो उसके लिए हम टेबल इंसर्ट करते हैं और टेबल जो इंसर्ट होता है वो इंसर्ट टैब में होता है। अब इसके कुछ तरीके होते हैं कि हम किस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है यूजिंग द ग्रिड बटन। ग्रिड बटन का मतलब क्या होता है, ये जो ग्रिड बटन होता है ये आपको इंसर्ट टैब के ऑप्शन में मिलती है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेस द कर्सर एट द पॉइंट वेयर यू वांट टू ऐड ए टेबल। अगर मुझे यहाँ पर टेबल बनानी है तो मैं यहाँ पे एक क्या करूँगा, पॉइंट करूँगा माउस के कर्सर को पॉइंट करके फिर मैं कहाँ पे जाऊंगा, इंसर्ट टैब। आपको पता होगा ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम टूल बार बोलते हैं और यहाँ पे आपका इंसर्ट टैब मिलता है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद मैं टेबल ग्रुप के टेबल ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। समझने वाली बात है, ये वाला जो पॉइंट होता है इनको सबको हम टैब कहते हैं और जब हम किसी टैब पर क्लिक करते हैं तो वहां पर कोई ग्रुप अपीयर होता है। जैसे यहाँ पे टेबल ग्रुप अपीयर करने की बात कर रहे हैं, फिर वहां पे क्या ऑप्शन मिलेगा आपको, टेबल ऑप्शन मिलेगा। टेबल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और वहां पर हमें जितने रोज और कॉलम की टेबल बनानी है उतने रोज और कॉलम हम माउस से ड्रैग कर देंगे और माउस की बटन को हम रिलीज कर देंगे। माउस की बटन को रिलीज करने के बाद जैसे ही वहां पर हम देखते हैं तो वहां पर एक टेबल इंसर्ट हो जाती है। अब सेकेंड ऑप्शन होता है आपका यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑप्शन। अब इंसर्ट टेबल ऑप्शन होगा, इंसर्ट में ही जाना है, टेबल ग्रुप में ही जाना है। अब पहले जहां पे वहां पे ग्रिड लाइन का ऑप्शन आया था, अब किसका ऑप्शन आएगा, टेबल का। अब ये क्या कह रहा है, प्लेस द कर्सर ऑन द पॉइंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल। ये तो करना ही करना पड़ेगा, जहां पर भी हमें टेबल इंसर्ट करनी है वहां पर माउस को पॉइंट करना पड़ेगा। उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा, टेबल ग्रुप पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट टेबल पे जाना पड़ेगा, वहां पे आपको इंसर्ट टेबल का ऑप्शन अपीयर होगा। अब करना क्या है आपको, जैसे ही आप क्लिक करते हो वहां पे तो वहां पे आपके सामने नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज मिल जाएंगे। यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इंसर्ट करोगे और जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे तो आपकी जो टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद यूजिंग द ड्रॉ टेबल ऑप्शन, इसमें क्या होता है, आपको एक पेंसिल जैसा कुछ मिल जाता है, इसकी हेल्प से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। करना यही काम करना पड़ेगा, तो हमें इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा, टेबल ग्रुप पे जाना पड़ेगा, ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आएगा और पेंसिल जैसा कोई भी सिंबल मिलेगा जिससे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचोगे, जिनसे आप रो और टेबल बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रिएटिंग टेबल यूजिंग क्विक टेबल। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर
टेबल का फॉर्मेट पहले से ही बना होता है, जिसके ऊपर आप उसको ड्रैग करोगे इतनी सारी टेबल वहां पे बन जाएंगी। करना क्या है, टेबल ग्रुप पे जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में, और क्विक टेबल का ऑप्शन आएगा, वहां पर क्लिक करना है और इस तरह से आप वहां पर टेबल क्रिएट कर सकते हो। ये तो 4 तरीके हुए आपके टेबल क्रिएट करने के। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एंटरिंग डाटा इन ए टेबल। अब आपने जो टेबल बनाई है उसमें आप डाटा एंटर कैसे करोगे। तो क्या कह रहा है, वंस यू हैव एडेड ए टेबल टू योर डॉक्यूमेंट यू नीड टू ऐड द डाटा टू इट। क्लिक इन द सेल इन विच यू वांट टू ऐड द डाटा एंड टैप द वैल्यू यू वांट। सपोज करिए मुझे यहाँ पे कोई भी डाटा इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जो भी डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे टू मूव टू द नेक्स्ट सेल। अगर आपको यहाँ से नेक्स्ट सेल पे जाना है तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, टैब की और राइट एरो, 4 एरो होते हैं। अगर आपको प्रीवियस सेल पे जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब की और लेफ्ट एरो। इंपॉर्टेंट चीजें पूछ लेते हैं कई बार कि अगर आपको नेक्स्ट सेल पे जाना है तो आप क्या करोगे, और अगर प्रीवियस सेल पे जाना है तो क्या करोगे। तो नेक्स्ट सेल के लिए क्या करना पड़ेगा, टैब की या राइट एरो। एक साथ नहीं करना है, या तो टैब की प्रेस करना या राइट एरो। यहां पर शिफ्ट प्लस टैब की दोनों एक साथ प्रेस करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्टिंग ए रो एंड ए कॉलम। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको किसी रो या कॉलम को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां से आपका कॉलम स्टार्ट हो रहा है, जहां से आपकी रो स्टार्ट हो रही है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको माउस से क्लिक करनी है। तो आपकी पूरी की पूरी रो या कॉलम जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट हो जाएगा। एक बार दोबारा सुने, जैसे यहां से स्टार्ट हो रहा है ये वाला, जहां मेरे माउस का कर्सर मूव कर रहा है, या मुझे ये वाला, तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, मेरा पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया आपका रो को सेलेक्ट करने का तरीका। कॉलम को सेलेक्ट करने का तरीका, जहां पर आपका कॉलम स्टार्ट हो रहा है वहां पे आपको क्लिक करना है, आपकी कॉलम पूरी पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद एडिटिंग ए टेबल। अब आपके टेबल के अंदर कुछ एडिट करना है, मतलब आपको कोई रो इंसर्ट करनी है, कोई कॉलम इंसर्ट करना है, या कुछ उसमें से डिलीट करना है। तो इनका सिंपल तरीका तो ये है कि आपको या तो टेबल के अंदर जाके राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, और आप वहां से जाके अगर रो इंसर्ट करना चाहते हो रो, और कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो कॉलम। जैसे ये टेबल है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया सेल के अंदर, सेल के अंदर जाके आपको एक इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है, और ये पूछता है कि आप सेल को राइट में या लेफ्ट में इंसर्ट करना चाहते हो। सेम कॉलम का है, आप इसको पूछेगा कि आपको एबव में करना है या बिलो करना है, जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगे। अगर आपको ऊपर करना है तो ऊपर, और नीचे करना है तो नीचे। आप यहां से जाके इंसर्ट कर सकते हो। अब ये कह रहा है अगर आप टैब के अंदर जाके कोई चीज इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लेआउट टैब में जाना पड़ेगा। लेआउट टैब में जाके रो एंड कॉलम ग्रुप मिलेगा, वहां पे आपको इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, रो और कॉलम, आपको जो चीज इंसर्ट करनी है वो चीज आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिलीटिंग रो एंड कॉलम। सेम तरीका है, अगर आपको कोई रो या कॉलम डिलीट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप सेल को सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट का ऑप्शन आएगा और आप वहां से डिलीट कर सकते हो। रो भी डिलीट कर सकते हो, कॉलम भी डिलीट कर सकते हो, पूरी की पूरी सेल को डिलीट कर सकते हो। ये आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।